हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी लाइब्रेरी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू मूवी लाइब्रेरी हिंदी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रिटर्न टू सेंडर फिल्म की कहानी शुरू होती है। यहाँ पर हम मिरांडा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर में तैयार हो रही होती है कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर एक लड़का खड़ा होता है जिसे वो केविन समझ लेती है और उसे अंदर आने के लिए इनवाइट करती है। फिर वो उससे लेमोनेड ऑफर करती है और खुद तैयार होने के लिए बेडरूम में चली जाती है। इसी बीच वहाँ बॉक्सेस पड़े देख केविन उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ से शिफ्ट हो रही हो, जिस पर वो उसे हाँ कहती है। फिर जब वो तैयार होकर बाहर आती है तो वो देखती है कि केविन रास्ता रोककर खड़ा होता है। अब यहाँ केविन का मिजाज थोड़ा बिगड़ जाता है और मिरांडा उसकी बातों से थोड़ी परेशान होने लगती है और फिर वो उसे कहती है कि अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे तैयार होने के बाद मिलूंगी। पर तभी वो जाने से मना कर देता है और दरवाजे को भी लॉक कर देता है। ये देखकर मिरांडा को समझ आता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो शोर मचाने लगती है। पर वो लड़का उसे काबू कर लेता है और उसके साथ मारपीट करने लगता है और बाद में उसका रेप करता है। मिरांडा काफी चीखती चिल्लाती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता जो उसकी मदद करता। अब कुछ देर बाद हम उस लड़के को घर से दूर भागते हुए देखते हैं। इधर घर में कोई मिरांडा से मिलने आ जाता है और दरवाजा खुला देखकर वो अंदर आ जाता है। यहाँ आने पर उसे मिरांडा बेहोशी की हालत में मिलती है, जिसे देखकर वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अब जब पुलिस यहाँ आती है तो वो उन्हें सब कुछ बताता है और हमें पता चलता है कि असल में वो केविन नहीं जो मिरांडा से मिलने वाला था। इसके बाद हम मिरांडा को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसके बॉडी और चेहरे पर काफी निशान होते हैं, जिससे डॉक्टर एग्जामिन करने लगते हैं और पुलिस उसकी फोटो भी खींचता है। यहाँ पर एक ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुमने उस लड़के को पहले कभी देखा है, जिस पर वो हाँ कहती है। उसे लगता है कि शायद उसने उस लड़के को पहले कहीं देखा है पर कहाँ ये नहीं पता। अब उसके उस बयान पर पुलिस एक्शन लेती है जिससे जल्द ही वो रेपिस्ट पकड़ा जाता है। उसका नाम बिलियन होता है। अब मिरांडा जब हॉस्पिटल में होती है तो उसका पिता उसके घर जाता है और सभी चीज़ों को साफ करके उनकी जगह पर रख देता है ताकि जब मिरांडा घर वापस आए तो उसे उस हादसे के कोई भी सबूत ना मिले। अब कुछ टाइम बीत जाता है और मिरांडा उस हादसे को भूलने लगती है और अपनी रूटीन लाइफ जीने लगती है। फिर वो अपनी रियल एस्टेट एजेंट के पास जाती है जो उसे बताती है कि हम तुम्हारा घर नहीं बेच सकते क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं खरीदना चाहता जहां पर किसी का रेप हुआ हो। दरअसल मिरांडा पुराना घर बेचकर नया घर खरीदना चाहती थी। अगले सीन में उसका पिता उसे देखने के लिए आता है और उसका हालचाल पूछता है। फिर जब वो हॉस्पिटल में केक पर आइसिंग कर रही होती है तो उसका राइट हैंड कांपने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये उस हादसे की वजह से हो रहा है या फिर वो मेंटली ही वीक हो रही है। खैर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी उसकी कली उसे एक सर्जिकल गेम गिफ्ट करती है जिस पर प्रैक्टिस करते वक्त भी उसका हाथ कांपने लगता है। अब इससे उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वो किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी जिस वजह से उसके काम में बहुत गलतियां हो रही थी और उसे इसके लिए वार्निंग भी मिलती है जिससे उसे खुद से काफी चिढ़ होने लगती है। अब इसके बाद वह जेल में विलियम के लिए एक लेटर लिखती है और उस लेटर को पोस्ट करते वक्त वो काफी रिलीफ महसूस करती है। उसके मूड में अचानक से बदलाव आ जाता है और वो काफी खुश रहने लगती है। इसके बाद वह अपने घर को फिर से रेनोवेट करती है जिसमें वो अपनी खिड़कियों को बंद करवा देती है। यहाँ वो देखती है कि जो लेटर उसने पोस्ट किया था वो उसके पास वापस आ जाता है। वो फिर से विलियम को एक लेटर लिखती है। इसी बीच उसका पिता एक पुराना झूला जो उसकी माँ का होता है वो टांगने में उससे मदद मांगती है, पर मिरांडा कहती है कि मुझे इस घर में कोई भी पुरानी चीज नहीं चाहिए, इसलिए वो उसे उतारने को कहती है। इसी बात को लेकर दोनों में झड़प हो जाती है। अब मिरांडा और भी बहुत सारे लेटर विलियम को लिखती है पर हर बार वो वापस से आ जाता है। पर इस बार जो लेटर वापस आता है उसके पीछे यू विल लिखा होता है जिसका मतलब कि विलियम को वो लेटर मिलते थे पर वो उन्हें लेने से इनकार कर देता है, जिस वजह से वो मिरांडा के पास वापस आ जाते थे। पर विलियम ने तो उसका रेप किया था तो उसके बावजूद भी वो उसे लेटर क्यों लिख रही थी, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब लेटर मिलने के बाद विलियम से मिलने चल जाती है जहां विलियम अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा होता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है।
अब इसी तरह मिरांडा विलियम से मिलने जेल जाने लगती है और काफी देर तक उससे बातें भी करती है, जिसके चलते दोनों काफी फ्रेंडली हो जाती है और एक दूसरे के साथ पलट भरी बातें भी करती है। इधर घर में मिरांडा अपने पिता के कुत्ते की देखभाल करने लगती है और उसे अच्छे से ट्रीट करती है, जिससे थोड़े समय बाद वो उसका दोस्त बन जाता है, जिसे देख उसका पिता काफी खुश होता है। पर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अब वो कुत्ता बीमार पड़ने लगता है कि आप फिक्र मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर मिरांडा विलियम को एक कार्ड सेंड करती है जो कि उसके साथी के हाथ लग जाता है और वो उससे बड़े अजीब तरह से सूंघने लगता है, जिसे देख विलियम उसे पीटता है और अपनी चीजों से दूर रहने को कहता है। अब ऐसे ही एक दिन जब मिरांडा विलियम से मिलने के लिए घर वापस आती है तो उसे उसके पिता की कॉल आती है कि वो कुत्ता मर गया है। मिरांडा को बहुत अफसोस होता है और वो अपने पिता को शांत कराने घर जाती है, जिसके बाद वो कुत्ते को दफनाती है और अपने पिता को दिलासा देते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब विलियम जेल से छूटने के बाद सबसे पहले मिरांडा को फूल भेजता है और बाद में उसे कॉल करके फिर से अपने किए के लिए माफी मांगता है। अब मिरांडा भी उसे माफ कर देती है, इसलिए विलियम उससे मिलने का प्लान बनाता है, जिस पर मिरांडा भी मान जाती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम सजा पाने के बाद भी सुधरा नहीं होता और उसकी दूसरी लड़कियों पर गंदी नजर होती है। खैर, अब विलियम मिरांडा से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ मिरांडा उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वो अभी यहाँ जाएगा, पर वो उसी वक्त वहाँ जाता है। अब विलियम यहाँ उसकी प्रोटेस्ट फिक्स करने में मदद करता है, जिसका काम अभी अधूरा था। इधर मिरांडा उसके लिए कुछ बनाकर लाती है और दोनों कुछ बातें करती है, पर यहाँ मिरांडा उसे घर के अंदर इनवाइट नहीं करती। तभी विलियम को उसके छत पर एक सुराग दिखाई देता है, तो वो उससे कहता है कि मैं इसे बाद में आकर फिक्स कर दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ से वो सुराग को फिक्स करने के लिए कुछ सामान खरीदता है। उसी हार्डवेयर स्टोर में मिरांडा का पिता भी काम करता था। यहाँ जब उसे रिलीज होता है कि ये तो वही लड़का है जिसने उसकी बेटी का रेप किया था, तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी वो उसे मारने के लिए एक बैट उठाता है, पर तभी वो कुछ सोच कर शांत हो जाता है, जिसके बाद वो मिरांडा को वार्न करके उसके घर जाता है कि वो लड़का जेल से छूट गया है। पर मिरांडा से उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ उसके घर में आया था, जिससे वो उस पर काफी गुस्सा होता है कि उसने उसे घर में कैसे आने दिया, जबकि उसने तुम्हारे साथ वो सब किया था। मिरांडा उससे कहती है कि मैं उसे अपनी तरह से हैंडल करूंगी, इसलिए आप उसकी चिंता मत करो, जिससे उन दोनों में फिर से झड़प हो जाती है। अब ऐसे ही एक दिन वो दोबारा से उसके घर आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। फिर मिरांडा उसके लिए लेमोनेड बनाकर लाती है, जिसके बाद वो दोनों एक चित्र को पेंट करने लगते हैं। तभी उसके थोड़ी देर बाद विलियम का पेट खराब होने लगता है, इसलिए वो कहता है कि मुझे तुम्हारा बाथरूम यूज करना होगा। इस पर मिरांडा भी उससे अलाउ कर देती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है वैसे ही वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो वो उसके बेसमेंट में एक बेड के साथ बंधा हुआ था और अब यहाँ पर हमें सब कुछ पता चलता है कि अब तक वो उसके साथ इतनी नरमी से पेश क्यों आ रही थी। दरअसल वो उससे बदला लेना चाहती थी और इसलिए उसने उससे दोस्ती की ताकि वो उससे कॉन्फिडेंट में ले सके। और यहाँ वो उसे ये भी बताती है कि वो उसे लेमोनेड में पॉइजन दिया करती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और वो बेहोश हो गया। उसी ने उसके पिता के कुत्ते को पॉइजन देकर मारा था क्योंकि वो उस पर भौंकता था और एक बार उसने उसकी ड्रेस भी फाड़ी थी, जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। अब उसका ये रूप देखकर विलियम डर जाता है, पर इससे पहले वह कुछ समझ पाता तभी मिरांडा एक सर्जिकल ट्रे उसके पास ले जाती है और विलियम फिर से बेहोश हो जाता है। अब अगले कुछ घंटे वो उसका ऑपरेशन करती है और होश आने के बाद उसे पानी पिलाती है। हम देखते हैं कि उसके लेफ्ट हैंड से खून बह रहा है। वो उसे यकीन दिलाती है कि उसने उसका लेफ्ट हैंड काट दिया और तभी वो एक नकली हाथ उसके हाथ में देती है
है और फिर वो उसे आईना दिखाकर पूछती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। पर तभी हमें यह पता चलता है कि उसने उसका हाथ नहीं बल्कि उसके जेनिटल काट दिए थे और वो उससे कहती है कि हाँ तुम सही थे, मैं जीत गई, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका था और जो भी उसने विलियम के साथ किया उसका उसे कोई भी पछतावा नहीं था। अब इसके बाद वो अपने पिता के घर जाती है जहाँ वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि विलियम अब हमारे घर दोबारा कभी नहीं आएगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर डी एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।